पिछले वीडियोस में हमने वात के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। पित्त के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पित्त की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या खाने से पित्त बढ़ता है, क्या खाने से पित्त घटता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। आज की वीडियो में हम पित्त के 5 टाइप जानने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश इसलिए क्योंकि इनको समझना वास्तव में मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है और कब कौन सा प्रकोपित हो रहा है और कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किसके साथ में करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। लेकिन हम फिर भी इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये होते कितने हैं। वात के 5 प्रकार हमने पढ़े थे, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। ये जो हम बोलते हैं, ये वाला जो मंत्र बोलते हैं, थोड़ा सा मंत्र का जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो गया। प्राणाय स्वाहा फिर अपानाय स्वाहा होता है, कोई बात नहीं, वो वैदिक चीज़ों की बात है। उसी प्रकार से जो पित्त के होते हैं वो भी 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में से सबसे पहले आता है पाचक पित्त, जिसका नाम सामान्य तौर पर लोगों ने सुना हुआ होता है। पाचक पित्त का जो स्थान होता है वो अमाशय बोला गया है। इसका मुख्य कार्य होता है पाचन कर्म करना। ये आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब याद रखिए, जब हमने वायु पढ़ी थी तो हमने एक वायु पढ़ी थी समान वायु। समान वायु का कर्म था भोजन को पचाना, ठीक है। समान वायु क्या करती थी? भोजन को पचाने का काम करती है, और जो सार भाग होता है और जो मल भाग होता है उसको अलग करने का कार्य समान वायु का होता है। लेकिन यहाँ हम पित्त में पढ़ रहे हैं। जो पाचक पित्त होता है यह भोजन को पचाने का काम करता है, और भोजन का जो भी सार भाग है और मल भाग है इसको अलग अलग करता है। इसका मतलब कि जब आप भोजन पचाने की बात करते हैं तब वहाँ केवल वात से या पित्त से फर्क नहीं पड़ता, या केवल जठराग्नि से फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पित्त के, वात के और बाद में हम पढ़ेंगे कफ के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके आधार पे जठराग्नि नियंत्रित होती है और भोजन का पाचन होता है। तो पाचक पित्त कहाँ पर है? आपके अमाशय, अग्नाशय, और आपका जो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपका स्टमक, और जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है जहाँ पर मेनली भोजन का पाचन होता है वहां पर स्थित होता है, और भोजन को पचाने का काम पाचक पित्त का होता है, ठीक है। पाचक पित्त के बाद अगला स्थान आता है, हाँ एक चीज और, थोड़ा सा लाइन भूल गई थी इसलिए लिखा, पाचक पित्त बाकी के पित्तों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप उसका जो पित्त का मुख्य स्थान है वहां से अगर आप पित्त का शमन कर दें तो जो पित्त आपके पैरों में प्रकोपित है या आंखों में प्रकोपित है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। उसका मुख्य कारण होता है कि सारे पित्तों में जो मेन पित्त होता है वो पाचक पित्त होता है। पाचक पित्त होता है जो कि बाकी सारों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मॉडर्न में पढ़ते हैं ना कि हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बाकी सारे ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करती है। इसी प्रकार से पेट के अंदर एक पित्त निकलता है जिसका नाम है पाचक पित्त। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पाचक पित्त ही बाकी के सारे जो पित्त होते हैं उसको रेगुलेट करने का और उनको नियंत्रित करने का काम करता है। पाचक पित्त के बाद आता है अगला रंजक पित्त। रंजक, रंजक का शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी को कलर करना, रंजन करना। रंजन करने का मतलब, कोई सफेद कपड़ा है, आपने उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया तो आपने उसका रंजन कर दिया, मतलब कलर करना। रंजक पित्त का स्थान होता है यकृत, यानी कि आपका लिवर। जो लिवर होता है इसमें रंजक पित्त का स्थान होता है। रंजक पित्त आपके शरीर में रस से रक्त बनाने के लिए जरूरी होता है। रक्त धातु का जो निर्माण होता है, रक्त अपने आप में एक धातु है, लेकिन उसका जो निर्माण हो रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रंजक पित्त का। रंजक पित्त यकृत में स्थित होता है और यह रस से रक्त का निर्माण करने का काम करता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी शरीर के अंदर खून की कमी होती है तब हमेशा खून बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती है, जिसमें आरबीसी बहुत, मतलब जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें हमेशा लिवर टॉनिक ऐड किया जाता है। सारे डॉक्टर आपको लिवर टॉनिक ज़रूर देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि खून बढ़ाने के लिए रंजक पित्त का सही होना ज़रूरी है, और रंजक पित्त का स्थान यकृत होता है। तो अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो आपको लिवर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। रंजक पित्त के बाद पहला हमने पाचक पित्त पढ़ा, फिर रंजक पित्त पढ़ा, उसके बाद तीसरा होता है साधक पित्त। मैंने नोट करके रखे हैं क्योंकि कई बार क्या वीडियो बनाते समय ना दिमाग से स्लिप हो जाता है, कौन सा बोल दिया कौन सा नहीं, इसलिए। साधक पित्त का स्थान हमारा हृदय बताया गया है, सॉरी इधर हमारा हृदय इसका स्थान होता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पित्त है। हृदय में नॉर्मली पित्त का कोई ज़्यादा रोल तो है नहीं, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होना है वो वात के कारण होना है, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है वो भी वात के कारण होता है। तो फिर साधक पित्त का क्या काम है? साधक पित्त जो होता है ये हृदय को बल प्रदान करता है। ये हृदय में स्थित होता है और हृदय की मांसपेशियों को बल देने का काम करता है, जो कि थोड़ा सा अपोजिट है पित्त के जो सारे कर्म होते हैं उससे।
मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं ना जिनको हार्ट में पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, कोई मौत हो गई, तो कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिनका हार्ट एकदम से धक 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 करने लगता है। तो ये किस वजह से होता है? ये साधक पित्त के कारण होता है। जब आपके पास साधक पित्त की थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तब आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो जो हृदय को बल देने का कार्य है वो साधक पित्त का होता है। उसके बाद आता है साधक पित्त के बाद में आलोचक पित्त। आलोचक पित्त हमारी आंखों में स्थित होता है। जो हम देखने की क्रिया करते हैं वो आलोचक पित्त के कारण होती है। आंखों में जलन होती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आपकी आंखों में जलन हो रही है तब आपकी आंखों में जलन, साथ में बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा है, लेकिन आप कुछ ठंडा वहां लगा लेते हो तो आराम मिलता है, क्योंकि पित्त का एक मुख्य स्थान होता है आपके नेत्र। मैंने जब स्थान वाली बात करी थी तब भी मैंने बताया था कि जो नेत्र होते हैं वो मुख्य रूप से पित्त का स्थान होते हैं। तो नेत्रों के अंदर एक इंपॉर्टेंट पित्त होता है आलोचक पित्त। यह हमारी देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। हम देखते इसी की वजह से हैं, और यहाँ जहाँ मैं बात कर रही हूँ केवल देखते इसी की वजह से हैं, तो केवल आंखें नहीं, ये पूरा जो आपका ब्रेन का भी जो पार्ट है, जिसके अंदर आपके विजुअल सेंस ऑर्गन, मतलब जो नर्व आ रही हैं, जो आंखों के अंदर की ब्लड सप्लाई हो रही है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। पूरा ये वाला एरिया ये आलोचक पित्त के कारण होता है। मतलब अगर आपको माथे में जलन भी हो रही है, सिर में भी, ये भी सिर है जो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा है, तब यहाँ पे आलोचक पित्त का स्थान होता है। लास्ट आता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त आपके त्वचा में होता है। मैंने आपको एक बार जब हल्दी वाला वीडियो बताया था तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि हल्दी जो होती है वो उष्ण और तीक्ष्ण गुण की होती है, और उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण ये भ्राजक पित्त को उत्तेजित करती है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पुराने सारे वीडियोज़ में इस तरह की बातें आपको जनरली मिल जाएंगी। तो ये भ्राजक पित्त के कारण होता है। हमारी जो स्किन होती है पूरा, यहाँ पे भ्राजक पित्त का स्थान होता है। स्किन के जितने डिसऑर्डर होते हैं वो भ्राजक पित्त की डिफॉर्मिटी के कारण, या फिर भ्राजक पित्त के कम ज़्यादा होने के कारण, या फिर भ्राजक पित्त के दोष होने के कारण होते हैं। अब यहाँ फिर से पुराना रिमाइंड करिए, स्किन में एक वायु भी होती है व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में घूमती है और उसका मुख्य स्थान स्पर्श इंद्रिय होता है। हमारी स्किन में मुख्य रूप से व्यान वायु का स्थान होता है। तो अब स्किन के डिसऑर्डर किसकी वजह से होंगे? व्यान वायु की वजह से कि भ्राजक पित्त की वजह से? कई बार दोनों की वजह से हो सकते हैं। जैसे स्किन पे फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली जो होती है पर्टिकुलर एरिया में, या आपको यहाँ पे खुजली हो गई है, या फिर आपको कांख के अंदर, या आपको जेनाइटल ऑर्गन के आसपास की जो स्किन है, पर्टिकुलरली एरिया में अगर आपको कोई इन्फेक्शन होते हैं तो सामान्य तौर पर वहाँ पे पित्त की दृष्टि होती है, वो भ्राजक पित्त की होती है। लेकिन कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो पूरे स्किन में होते हैं। आपको अर्टिक एरिया हो गया, अब पूरे शरीर में खुजली मच रही है, ये भी खुजाल हो रही है, ये भी खुजाल हो रही है, ये भी हो रही है, पैरों में भी हो रही है, हर जगह खुजाल हो रही है। तो ये जो दृष्टि होती है जो कि पूरे शरीर में होती है, यहाँ पर मुख्य रूप से व्यान वायु की दृष्टि होती है। बाकी दोनों रहेंगे जरूर, क्योंकि स्थान जब एक है तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक बिगड़ जाए दूसरा बिल्कुल सीधा साधा बना रहे। दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके, कभी भ्राजक पित्त बहुत ज्यादा है, व्यान वायु कम है, कभी व्यान वायु बहुत ज्यादा है, पित्त बहुत कम है, कभी दोनों बराबर है, कभी हो सकता है कफ का कॉम्बिनेशन भी हो, कभी रक्त की दृष्टि भी साथ में हो सकती है, कभी आम तो होते ही होता है। तो ये सारे मिलके इस प्रकार से बीमारियों को पैदा करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया जो पित्त होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पित्त है प्राचक पित्त, उसके बाद आता है साधक पित्त, उसके बाद आता है रंजक पित्त, उसके बाद भ्राजक पित्त आता है, और उसके बाद आलोचक पित्त आता है। मेरे घर पे कोई आया है बाहर, मेरे पेरेंट्स कोई बात कर रहे हैं, पता नहीं, चलो हम बाद में देख लेंगे उनको। तो ये 5 पित्त होते हैं और हमने 5 पित्त के स्थान देख लिए। इनकी जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ पर स्थान होता है, किस प्रकार की बीमारियों को कर रहा है, उसके हिसाब से फिर हम आगे आपको ट्रीटमेंट भी, जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो समझाएंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके 5 के पित्त टाइप, और अगले वीडियो में हम पित्त के बारे में हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। पित्त के गुण क्या होते हैं, इसका स्थान क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। अब हम कफ के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।